जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आपके पेपर जो हैं वो 3 तारीख से होने वाले हैं, यानी कि 3 दिसंबर से स्टार्ट है। ठीक है, तो अपना अपना आप लोगों ने स्कीम देख लिया होगा कि आपका पेपर एग्जाम डेट देख लिया होगा कि कब से आपका पेपर होने वाला है। तो आप लोग तैयारी में लगे होंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। ठीक है, आशा कर सकता हूँ ऐसा, क्योंकि आशा करने योग्य आप लोग हैं। ठीक, तो यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले का अंतिम प्रहार मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम से पहले अंतिम प्रहार और आने वाले हैं, तो उनको आप लोग देख करके बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, और गजब अंदाज के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ सारे ट्रिक्स के साथ करवाता हूँ, आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाता है। ठीक, तो एग्ज़ाम से पहले जो है आपका अंतिम प्रहार है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, चलिए चलते हैं। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि फूड न्यूट्रिशन हाइजीन जो है या फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी सब्जेक्ट है खाद्य पोषण एवं स्वच्छता। ठीक है, और चाहे आप बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो, चाहे बीएससी एजी में हो, ये आपकी अनिवार्य सब्जेक्ट है। इसमें आपको नंबर जो है, मतलब इसमें पास होना जरूरी है। इसके नंबर मार्कशीट पे नहीं चढ़ने का मतलब इससे आपका परसेंटेज नहीं बनता है। सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अगर कोई आपको इससे रिलेटेड कोई आपको पूछना हो कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो। मेरा नंबर भी दिया गया है, वहाँ से पूछ सकते हो। चलिए, मैं ज़्यादा समय आपका न जाया करते हुए, तो क्वेश्चन करवाने से पहले भाई साहब आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, आप लोग कैसे हैं, और आप लोगों के घर वाले कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, जैसा कि मैंने 21 नंबर का क्वेश्चन करवाया था कि FAO का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो FAO का पूरा नाम क्या था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो फूड से क्या हुआ, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, यानी कि इसका मुख्यालय अगर बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित होगा मेरे दोस्त, तो इसका मुख्यालय जो है वो कनाडा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कनाडा। ठीक है, तो खाद्य और कृषि, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको याद करने के लिए कैसे हम जो है याद करेंगे, तो इसको हम याद करने के लिए देखिए कृषि है ना, खाद्य और कृषि संगठन है। खाद्य है और कृषि, यानी कि भोजन है और कृषि है। तो का से कृषि, का से कनाडा, 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 इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 23 नंबर का। भाई साहब की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया गया किनके द्वारा, जो 4 कमेटी दी गई है ना, भोर कमेटी या राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना या केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार या योजना आयोग, इनमें से किसके द्वारा, तो ये योजना आयोग के द्वारा आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ये आप लोगों को शायद पता हो कि योजना आयोग के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये किया गया है। ठीक है, और आप लोग को इस अगर तैयारी कर रहे होगे तो आप लोग बताइएगा कि योजना आयोग का जो नाम जो है बदल करके नीति आयोग कब किया गया, ये आप लोग बताइएगा कब किया गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर का कि सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य किसके घोषणा पत्र में रखा गया। सबके लिए स्वास्थ्य मतलब सबके लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए, सबके लिए। तो सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य जो है किसके घोषणा पत्र में रखा गया भाई साहब, तो सबके लिए अगर स्वास्थ्य का लक्ष्य रखोगे तो अल्मा अट्टा, मतलब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, कैसे याद रखोगे भाई, तो इस चैनल पे आए हो तो थोड़ा सा तो हम बताएंगे ना कैसे याद रखोगे। तो याद रखने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक आजमाना पड़ेगा। तो सबके लिए, सबके मतलब देखो सभी के लिए, सभी मतलब आल है ना, आल मतलब अल्मा, आल मतलब अल्मा अट्टा सम्मेलन। तो सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य किस घोषणा पत्र में रखा गया, अल्मा, आल मतलब अल्मा 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 अट्टा सम्मेलन। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेना आप लोग। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, देखिए क्लास लंबी होने वाली है, क्लास लंबी होगी तो आप लोग मस्ती से बढ़िया मस्त एकदम बेहतरीन वे से पढ़िएगा। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो क्या होता है, प्राथमिक इकाई, सामुदायिक विकास योजना, ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई, पंचवर्षीय योजना, इसमें से क्या है। तो प्राथमिक, आप देखिए प्राथमिक में क्या आता है, जैसे कि आप लोग गांव में देखते होंगे
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राथमिक स्कूल है ना, प्राथमिक विद्यालय है ना। इस प्रकार से प्राथमिक मतलब जो प्राथमिक स्टार्ट होता है वो ग्रामीण के विकास की आधारभूत इकाई होती है, मतलब गांव के विकास के लिए ये सब प्राथमिक चीज़ें स्टार्ट होती हैं, है ना। सामुदायिक विकास नहीं होता ना, फिर पंचवर्षीय योजना होता है। पंचवर्षीय योजना आप लोग पढ़ेंगे, कंपटीशन में पढ़ते होंगे, है ना। प्राथमिक इकाई ये भी नहीं, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे कि ग्रामीण के विकास की आधारभूत इकाई। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ का, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा फटाफट, जो भी लोगों को पता होगा कि यूनिसेफ का जो है यहाँ पे मुख्यालय पूछ रहा है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यूनिसेफ का यहाँ पे जो मुख्यालय है वो आप लोग बताइएगा कहाँ पे है, अगर पता होगा तो। नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, न्यूयॉर्क सिटी में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। देखिए अगर आपको सेफ रहना है, ठीक है, अगर आपको सेफ रहना है, ठीक है, तो भाई आपको बढ़िया अच्छी न्यू सिटी में रहना पड़ेगा, है ना। न्यू जहाँ पे बढ़िया मस्त एकदम बेहतरीन सिटी हो, एकदम गजब की सेफ्टी हो सब जगह पे, है ना। तो मतलब ऐसा न्यू सिटी में ही हो सकता है जहाँ पे न्यू सिटी बनी हो एकदम और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो, है ना। तो न्यू इस प्रकार से याद कर सकते हो, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, न्यू सिटी में। यानी कि आपको अगर सेफ रहना है भाई साहब तो न्यू सिटी बनी होगी, उसमें सब व्यवस्थाएं होंगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में रह सकते हो। तो अगर आपको सेफ रहना है, यानी न्यूयॉर्क का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में है। ओके, नेक्स्ट चलें। क्लियर? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब अगला है, ये तो सबको पता होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा। WHO का पूरा नाम क्या है, ठीक है, ये आप लोग बताएंगे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ने कब टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था। टीकाकरण का कार्यक्रम जो है वो कब शुरू किया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोलते हैं। देखिए अगर विश्व आप लोगों को नहीं पता, ऐसे निकाला कीजिए, विश्व का मतलब वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड हो गया। स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ, हेल्थ हो गया। उसके बाद संगठन, संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, है ना। तो वही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था, ये आप लोगों को बताना है। तो भाई कब? 52 में किया, 1974 में किया, 1950 में किया, 1945 में किया, कब शुरू किया? तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 1974 में अपना स्टार्ट किया था, क्या? टीकाकरण का कार्यक्रम। टीका, है ना, टीका, टीका जैसे लगाते हो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग अपना ट्रिक बनाइएगा और जिसकी ट्रिक भी अच्छी होगी मैं आप लोगों का बढ़िया बिंदास नाम लूँगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था? तो देखिए अगर देखिए सब में 1900 लगा हुआ है, 1900 लगा हुआ है, 1900 लगा हुआ है ना। 50 के पहले आप लोग समझ सकते हो कि 1900 अपना 47 में आज़ादी हुई है, तब टीकाकरण कहाँ, मतलब इतनी व्यवस्था ही नहीं थी हमारे देश में, तब शुरू में आज़ाद हुए तो कहाँ पे इतना, है ना, इतना सब कुछ नहीं था। 1945 में आज़ाद ही नहीं हुए थे। 50 में मतलब इतनी व्यवस्था ही नहीं थी, 50-52 तक। तो 74 में मतलब टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। हालांकि भारत देश की बात नहीं हो रही है, WHO की बात हो रही है, ठीक है। तो WHO की बात जो है यहाँ पे बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीकाकरण अगर प्रारंभ किया होगा तो 1974। अब इसको हम याद कैसे करते हैं? जैसे टीका, टीका अगर करते हो ना, टीका, तो टीका लगाते हो ऐसे, ऐसे लगाते हो ना। तो मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 टीका कैसे लगाओगे? ऐसे, ऐसे ऐसे भी कोई लोग टीका लगाते हैं ऐसे। मान लीजिए टीका लग गया, तो अगर हम 1974 में लास्ट के 74 को ध्यान रखेंगे, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7-4 11, 7-4 कितना आएगा? 11। तो ये अपनी ट्रिक है, मतलब इस हिसाब से। अब देखिए ट्रिक बनाने में समय लगता है, मैं तुरंत आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्योंकि आज मैंने ट्रिक बनाया नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं और याद रखना। बाकी 1974 1974 1974 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक। अतिसार का कारण नहीं है, तो अतिसार का कारण
क्या नहीं है, मतलब इनमें से रासायनिक पदार्थ कारण नहीं है, जलजीव कारण नहीं है, विषाक्त जीवाणु कारण नहीं है, या फिर संक्रमण कारण नहीं है। तो 29 नंबर का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो अतिसार का कारण जो है वो जल और जीव नहीं है। ठीक है, बाकी अतिसार जो है संक्रमण से होता है, रासायनिक पदार्थों से होता है, विषाक्त जीवाणुओं से होता है, लेकिन जल जीवों से नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर हो गया इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार, देखिए शरीर का भार आवश्यकता से 20% जब बढ़ेगा, जब भी शरीर का भार बढ़ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? मोटापा कहेंगे भाई साहब, है कि नहीं? शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ेगा जब तक, आवश्यकता से 20%, याद रखना आवश्यकता से 20%, तभी हम कहेंगे क्या कि आपको मोटापा हुआ है। ठीक है, बाकी न्यून मतलब कम होता है तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अल्प मतलब अल्प का वही अल्प न्यून है ना, न्यून कोण जैसे आप पढ़ते हो। अल्प मतलब कम होता है, अल्पाहारी है ना, अल्पाहारी मतलब कम भोजन करने वाला। अधिक भार और मोटापा में अंतर होता है। अधिक भार मतलब अभी आप ओवरवेट हुए हो लेकिन मोटापा अभी नहीं आया। मोटापा कब आएगा? जब 20% आपके भार जो है शरीर के भार की आवश्यकता से 20% अधिक हो जाएगा, तब आपको मोटापा, दैट्स इट, मतलब ओबेसिटी, दैट्स कॉल्ड ओबेसिटी। ओके, नेक्स्ट इज केयर एक क्या है? देखो अब मैं इसकी ट्रिक थोड़ा सा बताऊं आपको। तो केयर को बार बार बोलो, केयर गैर, केयर कैर 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 गैर कैर गैर कैर गैर। तो केयर क्या है? केयर है गैर सरकारी संस्थान है। केयर क्या है? सरकारी संस्थान नहीं बाबू। कैर जो है मतलब केयर जो है, केयर को हम केयर ना कह के कहेंगे कैर। कैर गैर कैर गैर कैर गैर कैर गैर कैर गैर कैर गैर। कैर क्या है? कैर एक गैर सरकारी संस्थान है। कैर क्या है? गैर सरकारी संस्थान है। इस प्रकार से बोलोगे बस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना जब जो हुई तो कब हुई? तो देखो राष्ट्रीय मतलब नेशनल, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, संस्थान का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी, है ना, 1959 में हुई थी। 59 कहो, पोषण कहो, पोषण है ना, 59 पोषण जो हुआ, पोषण हुआ कब? 1959 राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना। जो मैं यहाँ पे बता दूं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शरीर की किस स्थिति में। यहाँ पे ये देखिएगा कि ये वाला शरीर की किस स्थिति में, शरीर का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन वाला। ये मैंने क्या बताया? टीका कैसे लगता है भाई? टीका कैसे लगता है? टीका लगता है आपका ऐसे, टीका ऐसे लगता है। ठीक है, मान लीजिए टीका आपने ऐसे लगाया माथे पे, है ना, और किसको जोड़ के 11 आएगा? तो मतलब वैसे तो 6 और 5 को भी जोड़ करके 11 आएगा, लेकिन याद रखना 7 और 4 को जोड़ करके 11 आएगा। तो 1974 में जो है टीकाकरण कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरू किया था। ठीक है, ये चीज़ें मतलब आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगी 2-3 बार। WHO का पूरा नाम क्या है तो आपको पता होगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कैसे मैंने बताया? यूनिसेफ, सेफ रहना है भैया तो आपको कोई किसी न्यू सिटी में जाना होगा, है ना। इस प्रकार से आपको मतलब 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा यार भाई। या क्लास में ही मैं याद करवा देता हूँ आपको, बाकी आप लोग बताइएगा कि क्लास में याद होता है कि नहीं याद होता। राष्ट्रीय पोषण संस्थान 59। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कम ज्वर में कैसा आहार देना चाहिए? ज्वर का मतलब होता है बुखार। अगर आपके कम बुखार है तो कैसा आहार देना चाहिए आपको? तरल, ठोस, कोमल, है ना, या लवण युक्त। तो कम ज्वर अगर है, का से कम ज्वर, का से कोमल, तो कम ज्वर में कैसा आहार मिलेगा? तो कोमल मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अतिसार कितने प्रकार का होता है? अतिसार, अति ऐसे करेंगे, अति। देखो मैं मतलब ऐसे आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों के जहन में बैठ जाए, फिर वहां पे जाने के बाद आप लोगों को मतलब याद रहे कि कुछ सर ने पढ़ाया था। तो
ठीक है। अति सार में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, अति प्लस सार, तो एक वर्ड ये हो गया अति, एक वर्ड ये हो गया सार। तो अतिसार कितने टाइप का हुआ मेरे दोस्त, अतिसार जो है वो कितने टाइप का हुआ, तो अतिसार हुआ मेरे दोस्त कितने टाइप का, आप लोग बताइएगा। अतिसार हुआ 2 टाइप का, अतिसार हुआ 2 टाइप का। अब अतिसार से तात्पर्य क्या है, अतिसार क्या है ना, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे अतिसार बक रहे हो, अरे सर कुछ बताइए हो कि अतिसार क्या चीज़ है। तो अतिसार है क्या, अतिसार भैया होता है मेरे दोस्त जो है संक्रमित रोग, मतलब जो रोग, देखिए रोग बहुत प्रकार के होते हैं, संक्रमित होते हैं, असंक्रमित होते हैं, है ना, जेनेटिक होते हैं, मतलब जो माता पिता से फैलते हैं, आनुवांशिक जिनको बोलते हो, ठीक है। तो अतिसार जो होता है वो संक्रमित रोग होता है, ओके। जैसे कि संक्रमित रोग कौन से होते हैं, जो जैसे कहते हैं ना जो छूने से फैलते हैं, जैसे आपका जुकाम वो हो गया, वायरल बुखार हो गया, जैसे मास्क लगा के रहते हैं, कोरोना हुआ था उस समय देखो कितना आप छुप रहे थे सब लोग, मतलब बाहर नहीं निकल रहे थे कि हाँ छींकेंगे तो कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और मतलब वायरस जो है मेरे अंदर प्रवेश हो जाएगा, छुएंगे तो ये हो जाएगा, इतनी दूरी बना के रखो, ये फलाना धमाका, ये फलाना, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अगला क्वेश्चन है कि मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए, मतलब मोटा कोई व्यक्ति है तो उसको भोजन में, आहार का मतलब भोजन में क्या नहीं लेना चाहिए, तो विटामिन नहीं लेना चाहिए, खनिज तत्व तो नहीं लेना चाहिए, या फिर प्रोटीन, या वसा का मतलब फैट। अब भाई साहब वो मोटा पहले से ही है, अब उसको फैट खिला दोगे तो क्या हो जाएगा, और वो डहरी बन जाएगा एकदम, समझ रहे हो ना, डहरी का मतलब एकदम मोटा से मोटा, मोटा की पावर n, मोटा की पावर n, मैथ वाले समझ रहे होंगे, ठीक है। तो 36 नंबर का ये हो गया आपका कि वसा नहीं लेना चाहिए, बाकी सब आप खा सकते हो। बाकी कोई मोटा हो तो आप लोग गुस्सा मत होइएगा, मतलब देखिए मस्ती से पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा आप लोगों को जो है एंजॉय भी होता रहे और आपको आपके दिमाग में भी घुसता रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती है, मध्य आयु जब आती है तब लोगों में वृद्धि हो जाती है, किसकी वृद्धि हो जाती है भैया, तो मध्य आयु में आपकी वृद्धि हो जाती है मोटापे की। देखते होंगे कुछ लोग कि बहुत पतले पतले होते होंगे, लेकिन जब उनकी आयु जैसे 40-50 साल के होते होंगे तब वो एकदम मोटे, मतलब मोटे होने लगे होंगे, मतलब मोटे, उनकी मोटापा जो है बढ़ता होगा, ठीक है। चाहे जितने पतले हों वो जो है थोड़ा बहुत जरूर मोटा जाएंगे। तो मध्य आयु में लोगों में मोटापे में वृद्धि होती है, किसमें वृद्धि होती है, मोटापे में वृद्धि होती है। आप लोग लाइव एग्जाम्पल देखे होंगे तो ये आप लोगों को याद करना नहीं पड़ेगा, आप सब जो चीज़ लाइव देखे होंगे आप लोगों को ये चीज़ें याद करनी थोड़ी ना पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हैजा का संक्रमण सबसे अधिक होता है, ठीक है। मुझे डेंगू हुआ था, मैं काफ़ी हद तक जो है 60-70% तक ठीक हूँ, इसलिए मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, ठीक। हैजा का संक्रमण जो है सबसे अधिक होता है, किस में होता है, गर्मी में होता है हैजा, बारिश में होता है, जाड़ों में होता है, मानसून में होता है। अब ये चीज़ें तो आप लोगों को पता होंगी। तो हैजा जो है ये हैजा पैजा गर्मी में होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो जान लीजिए हैजा जो है गर्मी में होता है जा, है ना, जा गर्मी, जा ओ गर्मी, जा 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 ओ गर्मी जा, ठीक है। आप लोगों को गर्मी पसंद है या ठंडी पसंद है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, FAO निम्न क्षेत्र में तकनीक सहायता प्रदान करता है। FAO जो है वो निम्न क्षेत्र में, मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करता है ना, तो कृषि में करता है। FAO देखो मैंने आप लोगों को बताया भी था, FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है भाई, FAO क्या है भाई साहब, तो FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से क्या निकलता है, फूड मतलब खाद्य, है ना, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, पर 2 चीज़ें आती हैं, कृषि। तो दोस्त यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की, जिसको नोटिस करना चाहिए था, ठीक है, नोटिस करना चाहिए था ये कि यहाँ पे दिए गए हैं जो मेरे 98 से 99 वाली चीज़ थी ना वो दी गई है, उपयुक्त सभी। तो FAO में क्या होता है कि मतलब इसमें फूड भी होता है, फूड कृषि एवं
खाद्य संस्थान जो की बात कर रहा था, खाद्य एवं कृषि संस्थान की, तो उसमें खाद्य में मतलब ये वन विभाग और पोषण की बारे में बात हुई ना, तो उसमें वन विभाग भी आ जाएगा, कृषि भी आ जाएगा, ठीक है, मत्स्य पालन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, एकदम बिंदास उत्तर हो जाएगा, एकदम बेहतरीन उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी सहकारिता किसका प्रमुख तत्व है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि तकनीकी सहकारिता जो है किसका प्रमुख तत्व है। ठीक, 40 नंबर में तो वो है आपका WHO को। तकनीकी सहकारिता किसका इसमें से प्रमुख तत्व है, WHO का, FAO का, यूनिसेफ का या फिर केयर का। तो टेक्निकल मतलब तकनीकी का मतलब टेक्निकल सहकारिता जो है वो किसका प्रमुख तत्व है, कैसे याद करोगे, WHO का है, ठीक है। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तकनीकी सहकारिता वही करेगी, है ना, जाहिर सी बात है, किसका प्रमुख तत्व है, WHO का। अगला क्वेश्चन है कि समस्त व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना, समस्त मतलब सभी व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च मतलब सभी सबसे ऊंचा स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना, यह किसका संगठन का लक्ष्य है। तो ये WHO का ही होगा, है ना। 41 का क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के बारे में बात करेगी, तो हेल्थ के बारे में बात आएगा तो WHO ही मार देना आप लोग, है ना। ऐसे मतलब मत मार देना कि थोड़ा पढ़ वढ़ के एकदम क्वेश्चन पढ़ के आंसर समझ के फिर मतलब मारना, है ना ऑप्शन। तो समस्त व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना यह किस संगठन का लक्ष्य है, तो WHO का है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग का यूज करिएगा कि WHO की स्थापना कब हुई थी, WHO का जो है मुख्यालय कहाँ है, ये WHO के अनुसार हेल्थ की परिभाषा क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग बताइएगा मुझको। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रेड क्रॉस संस्था आरंभ कराने का श्रेय किसे जाता है, नहीं श्रेय योगदान किसे है, तो वो है हेनरी ड्यूनेंट। किसे है भाई, ऑप्शन नंबर बी हेनरी ड्यूनेंट को है। अब रेड क्रॉस, तो फ्रेंड जैसे कि रेड क्रॉस संस्था आरंभ कराने का श्रेय, अब देखो यहाँ से हमको लग रहा है कि रेड क्रॉस, अरे भाई कोई खतरनाक चीज़ होगी ना, रेड क्रॉस का मतलब एकदम कोई खतरनाक चीज़ होगी, रेड क्रॉस है ना, रेड से लाल और क्रॉस है ना, तो अगर रेड क्रॉस का आरंभ करवाना है तो कोई खतरनाक व्यक्ति भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग ऐड देखते होंगे, ऋतिक रोशन जी का है कि माउंटेन ड्यू पियो और मतलब चढ़ जाओ वहाँ पे, चाहे जहाँ पहाड़ वहाड़ मिले सब पर चढ़ जाओ, है ना। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे लिखा है ड्यूनेंट, ठीक है, तो ड्यू पियो और उस हेनरी से याद रखना हुनर, तो भैया हुनर होगा उसके अंदर, जो आदमी होगा है ना हुनर होगा, और ड्यू पी के उसके अंदर हुनर तो है ही, तभी तो उसने रेड क्रॉस की, भैया रेड क्रॉस तो खतरा वाली चीज़ है ना, तो खतरे वाली चीज़ का जो आरंभ कराएगा तो कैसे कराएगा, तो हुनर तो उसके अंदर है ही भैया, हुनर नहीं होगा, ड्यू पिया हुनर आ गया उसके अंदर, और हुनर आया फिर रेड क्रॉस के उसने क्या किया, आरंभ करवा दिया संस्था का। तो हुनर ड्यू पिया और उसने क्या किया, ड्यू तो जानते होगे ना, माउंटेन ड्यू, इंडिया में हो तो जानते होगे, और इंडिया से क्योंकि हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो इंडिया से बाहर वीडियो जाता ही नहीं, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि ड्यू पी करके हुनर आया उसके अंदर, और फिर उसने क्या किया, रेड क्रॉस की स्थापना कर दी, मतलब संस्था जो है आरंभ करवा दिया, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हो आप लोग, भूलोगे नहीं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना हुई, रेड क्रॉस की संस्था आरंभ कराने का श्रेय मतलब बाहर जो किसने किया, तो वो भैया ड्यू पी करके हमारे इंडिया के ड्यू पी उन्होंने, हुनर आ गया उनके अंदर, जैसे हुनर आया रेड क्रॉस की स्थापना का, खतरे वाली चीज़ है ना, तो ऐसे स्थापना थोड़ी ना हो पाएगी, ड्यू पी की स्थापना हुई। अब भारत ये हालांकि ऐसे ड्यू पी की स्थापना नहीं हुई, मैं आप लोगों को मतलब याद कराने के लिए कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग लाइक कर सकते हो, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो, याद मतलब पसंद का मतलब ये है कि समझ में आ रहा हो तो, ठीक है, बाकी पसंद वसंद ना आए तो ठीक है। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना हुई, भारत में रेड क्रॉस की स्थापना जो है वो हुई कब हुई, तो देखिए भारत में रेड क्रॉस की स्थापना, मैं ऑप्शन के हिसाब से चलूँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना जो है, देखिए 1900 सब में लगा हुआ है, ठीक। रेड क्रॉस की स्थापना 28 की ना नोट होती है, ना 24 की नोट होती है, ना 30 की नोट होती है, 20 की नोट होती है, ठीक है।
तो रेड क्रॉस की स्थापना अब हो चुकी है, यहाँ पे संस्था आरंभ हो गई। अब इसको सिग्नल तोड़ दिया, रेड क्रॉस का सिग्नल किसने तोड़ दिया? अब पुलिस वाले ने जा करके उसको एक तमाचा मारा, मतलब एक झपेट मारा। तो उसके पास भैया गरीब आदमी था, तो 10 का नोट था नहीं उसके पास। उसने तुरंत जाकर के 20 का नोट दिया उसको, मतलब पुलिस वाले को कहा भैया छोड़ दो, अगली बार से जो है रेड सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, और ऐसी सी बात है, और मतलब ऐसा है वैसा है, कुछ बताया कहानी। और फिर 20 की नोट दिया। कितने की नोट? रेड क्रॉस उन्होंने तोड़ा सिग्नल, तो 20 की नोट दिया उन्होंने। किसको दिया? पुलिस वाले को। ठीक है, तो 1920 में जो है क्या हुआ था, भारत में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। 20 से याद रखना, 20 की नोट। 20 की नोट जो है वो किस कलर की होती है आप लोगों को बताना है। ठीक है, और 20 की नोट पे किसका चित्र होता है, ये मैं ट्रिक से आपको भी बताऊंगा कि 20 की नोट पर किसका चित्र होता है, अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लोग किस प्रकार से याद करते हो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग याद करिएगा। ठीक, और 20 की नोट पे किसका चित्र होता है सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि समन्वित बाल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? समन्वित बाल विकास, देखिए बाल विकास है ना, मतलब छोटे बच्चों का विकास। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जन्म से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना। जी, ये भी सही बात है। बच्चों को अनौपचारिक पूर्व शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही बात है। यहाँ पे कहीं उपरोक्त तो सभी लिखा होगा, है ना? हाँ, ठीक है। बाल मृत्यु की समस्या को कम करने के लिए बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, मतलब छोटे पर बच्चे जो है उनकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक, ऐसा ना हो, भगवान करे। ठीक है, तो समस्या को कम करने के लिए बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, मतलब उनके पोषण स्तर में सुधार करना। जो आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हों उनके यहाँ जो पोषण के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें, मतलब इसके लिए तो ये तीनों चीज़ें सही लग रही है, इसका मतलब है उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। और मैं आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अगर उपरोक्त सभी आ रहा तो आपको 98 से 99% तक श्योर हो जाना है कि यही जो आप क्वेश्चन जो है, सॉरी ऑप्शन जो है सही होगा। और बाकी आप लोगों को 1% तक चांस रहता है कि गलत हो। तो आप लोगों को पढ़ लेना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर को आप लोगों को आराम से मतलब मिला करके जो ऑप्शन है उनको देख लेना है। ठीक है, आँख मूंद करके नहीं लगाना है, नहीं तो गोला अलग भर दोगे। मान लीजिए 45 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 47 में लगा दोगे, है ना? आँख मूंदोगे तो क्या होगा, पेन अलग चलेगा ना। बच्चों की 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग इनमें से कौन सी संस्था देती है? बच्चों की 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग जो है इनमें से कौन सी संस्था देती है? यूनिसेफ देती है, रेड क्रॉस देती है, WHO देती है, केयर देती है। ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है दोस्त मेरे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? यूनिसेफ, है ना? इसको कैसे याद रखोगे? देखो हमको मतलब अब बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाना है, सेफ करना है ना? तो सेफ करना है तो यूनिसेफ। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऐसे करके फुल फॉर्म होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सेफ, ऐसे आप याद रखते हैं, बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाना है। भाई बचाना है मतलब उनको सेफ करना है, तो सेफ करना है तो कौन करेगा? यूनिसेफ, है ना? यूनिसेफ करेगा। तो ये आप सब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ICMR का मुख्यालय कहाँ है? ICMR का मुख्यालय कहाँ है? तो ICMR का मुख्यालय है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कोई ट्रिक आप लोग बनाइएगा अगर आप लोगों से बने तो फ्रेंड्स ICMR का मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली इसको आपको याद करना है तो जैसे कि इस प्रकार से याद कर सकते हो कि ICMR मतलब मिस्टर, है ना? कोई मिस्टर जी हैं, वो गए नई दिल्ली को, है ना? और उनको दिखा क्या? नई दिल्ली देखने गए वो, है ना? और या तो इस प्रकार से याद कर सकते हो कि आप जो है दिल्ली को DELHI कहाँ पे एंड होता है? आई पे, और शुरुआत कहाँ पे होता है? आई से। ICMR एंड जहाँ से होता है वहीं से, जहाँ से आरंभ अंत होता है वहीं से आरंभ होता है, वही क्या है? शिव है ना? आप लोग सुने होंगे। तो ये आई से अंत होता है और आई से ही स्टार्ट होता है ICMR, और दिल्ली में आई से अंत होता है
और ICMR में आई से स्टार्ट होता है, तो न्यू दिल्ली यानी न्यू दिल्ली। ठीक, ये अपनी कोई ट्रिक बनाइएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन है कि किस योजना की सभी सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा प्रदान की जाती हैं? किस योजना की सभी सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा प्रदान की जाती हैं? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 47 का, समन्वित बाल विकास योजना। ठीक है, समन्वित बाल विकास योजना के द्वारा इस आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा प्रदान की जाती है, मतलब सभी सेवाएं। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, समन्वित बाल विकास योजना। अब कैसे याद करना पड़ेगा, ये भी नहीं याद करना पड़ेगा, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, आंगनबाड़ी में कौन से बच्चे जाते हैं? 0 से 6 वर्ष के बच्चे। ठीक है, अब 0 से 6 वर्ष के बच्चे होंगे, बाल होंगे, मतलब छोटे बच्चे होंगे या बड़े बच्चे? छोटे बच्चे, तो बाल विकास, उनके में बाल विकास होता है ना, बाल। तो बाल का मतलब ये नहीं कि आपके खोपड़िया के बाल का विकास होगा, हाँ, नहीं नहीं, ऐसा ना हो गई भाई, ऐसा नहीं। बाल विकास का मतलब नहीं ना आप हेयर लगाओ, डेंड्रफ से दूर करो और ऐसा शैम्पू लगाओ ना। बाल का मतलब छोटे छोटे बच्चों का विकास है ना, इसीलिए जो आती है दाल दलिया और ये सब ये चीज़ें आती हैं ना, दाल दलिया और ये तेल वगैरह पोषण के लिए आता है। ठीक है, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का मतलब बाल विकास योजना है ना। कौन सी? समन्वित बाल, पूरी समन्वित बाल विकास योजना है। किस योजना की सभी सेवाएं हैं? तो समन्वित बाल विकास योजना की सभी सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। ओके, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? देखिए, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है ये आप लोगों से मैंने पूछा भी था और मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया भी था, लेकिन चलिए अब ये क्वेश्चन है आया है तो बताना पड़ेगा ही। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ICDS का पूरा नाम क्या है? ICDS का पूरा नाम क्या है? तो ICDS का पूरा नाम आपको बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा समेकित बाल विकास सेवा। ठीक है, ये हो जाएगा सी चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, सर्विस समेकित बाल विकास सेवा। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। ICDS का पूरा नाम आप लोग सर्च करके मुझको, मतलब आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझको बताना है ICDS का पूरा नाम। फिर है समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत सेवा उपलब्ध है। क्या सेवा उपलब्ध होती है इसके अंतर्गत? सहायक पोषाहार की, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा की, स्वास्थ्य परीक्षण की, या उपयुक्त सभी की। अब भैया ये सब भैया हमको मिल गए, उपयुक्त सभी वाले भैया। तो ये भैया हमको जब मिले वो, तो हमको तो कुछ डाउट हुआ कि 98 पर 99 वाला कुछ जुगाड़ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो चलो देखते हैं कि लगता है कि नहीं लगता है। तो 50 नंबर का जो है कि मतलब सहायक पोषाहार भी है, स्वास्थ्य परीक्षण की भी पोषाहार है, मतलब तीनों सही नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनको हम कोपचा में करते हैं बंद। काहे में? कोपचा में हम बंद करते हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को संक्षेप में कहते हैं। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहेंगे भाई साहब? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। ग्राम सेविका है ना। कैसे कहेंगे? ग्रामीण, ग्राम, ठीक है, ग्राम, तो ग्रामीण, माँ से महिला, ग्रा से ग्रामीण, माँ से महिला, सी से शिशु, वी से विकास, का से कार्यक्रम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया। देखो, ग्राम सेविका मतलब आगे का ग्रा जो है ग्रा से हो जाएगा ग्रामीण, ठीक है। माँ जो है ये माँ से हो जाएगा महिला, सी से हो जाएगा शिशु, वी से हो जाएगा विकास, का से हो जाएगा कार्यक्रम। बस इसको संक्षेप में वही लिख दिया, ग्राम सेविका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस संशोधित एक्ट 1975 के अनुसार संतान उत्पन्न होने पर प्रसूता स्त्री को दिया जाता है। ठीक है, जो आपकी धात्री माताएं होती हैं, प्रसूता स्त्री होती है, उनको क्या दिया जाता है? 30 दिनों का सवेतन अवकाश, 8 सप्ताह का सवेतन अवकाश, 12 सप्ताह का सवेतन अवकाश या 25 सप्ताह का सवेतन अवकाश। सवेतन मतलब वेतन सहित अवकाश, ये नहीं कि मतलब जैसे कि अगर धात्री माता को कोई
बच्चा जन्म होता है तो उनका वेतन काट लिया, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। वेतन नहीं कटता है, वेतन के साथ साथ अवकाश मिलता है। ओके, सवेतन मतलब वेतन सहित, सा मतलब सहित वेतन, वेतन के साथ साथ अवकाश दिया जाता है। तो कितने दिनों का, 30 दिन का, 8 सप्ताह का, 12 सप्ताह का या 25 सप्ताह का, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे होता है 12 सप्ताह का मिलता है। अब देखो यहाँ पे 12 सप्ताह का सवेतन अवकाश मिलता है। ये कौन से एक्ट में है? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस संशोधित एक्ट 1975। 12 सप्ताह का सवेतन अवकाश के बारे में बात करें तो आप लोग बताइएगा कि एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं, ठीक है। तो 4 या 5, 4 होते हैं, ठीक है, 5 नहीं हो सकते, 4 होते, 7 चौक 28, तो लगभग 3 महीने है ना, 3 महीने, तो लगभग फ्रेंड्स 3 महीने क्या होगा, 3 महीने या 3 महीने आपको छुट्टी मिलेगी। आपको नहीं मिलेगी, मतलब जो धात्री माताएं होंगी उनको छुट्टी मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य क्या है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य है ना, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? शहरी क्षेत्रों का विकास करना ना। प्राथमिक का मतलब मैंने बताया क्या था, ग्रामीण। तो जहाँ ग्रामीण दिख जाए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सर्वांगीण स्वास्थ्य प्रदान करना। अभी बताया था, इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे उसमें बताया था प्राथमिक लगा मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सर्वांगीण स्वास्थ्य प्रदान करना। तो 53 का क्या हो जाएगा? 53 का हो जाएगा भैया सी, है ना। सी आप लोग लगा देंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी आप लोग बता देंगे, ठीक, बता देंगे। अगर तो लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप लोग जो है डिजिटल बोर्ड पे आ जाएं और फिर उसका आनंद फिर अलग ही मज़ा है, ठीक है। बाल स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए गोबी योजना किस संस्था द्वारा बनाई गई? GOBI, गोबी योजना किस संस्था द्वारा बनाई गई? तो गोबी योजना किस संस्था द्वारा बनाई गई? तो वो यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा जो है गोबी योजना बनाई गई। यूनिसेफ गोबी, ठीक है। गोबी जैसे आप खाते हो ना, तो गोभी खाते वक्त आप लोग जो है थोड़ा सेफ रहते हो कि उसके अंदर वो ना निकल आए। गोभी जैसे फ्लावर बंद गोभी जैसे होती तो उसको थोड़ा सा परहेज करके खाते हो, मतलब पत्ता उत्ता में, कि कहीं उसमें कुछ बैठा ना हो, कुछ मतलब कीड़ा वगैरह या फिर कोई मतलब ऐसा कीड़ा जो हार्मफुल हो, है ना, ऐसे मतलब याद कर सकते हो। तो गोभी जो है सेफ भी होनी चाहिए गोभी जो है। तो गोबी योजना किस संस्था द्वारा बनाई गई थी? तो सेफ से सेफ यानी गोबी यूनिसेफ, गोबी यूनिसेफ, गोबी यूनिसेफ, गोबी यूनिसेफ, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना किस संस्था के सहयोग से चलती है? मध्याह्न भोजन योजना जो है मतलब दोपहर में जो भोजन मिलता है वो किस संस्था के सहयोग से चलती है? तो वो जो है भारत सरकार से, यूनिसेफ, केयर, WHO किसके उनसे चलती है? तो वो हो जाएगा मेरे दोस्त केयर, है ना। केयर का मतलब ही है CARE, केयर, है ना। केयर के द्वारा मतलब केयर को देखभाल करो, मध्याह्न भोजन, केयर। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत आने वाले, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अंतर्गत आने वाले कार्य क्या क्या हैं? पर्यावरण का स्वास्थ्य, मतलब वो स्वास्थ्य देखेगा। माता पिता, मातृ व शिशु का स्वास्थ्य, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा, अब सभी के स्वास्थ्य और शिक्षा सभी चीज़ देखेगा। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर जो है D जो है यहाँ पे कुछ सही नज़र आ रहा है मेरे दोस्त। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो है 56 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो। तो फ्रेंड्स जैसे कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1946, मतलब देखिए 47 में हम लोग आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उससे पहले एक वर्ष पहले 46 में अंग्रेजों ने क्या कहा? यूनिसेफ, तुम शेप नहीं हो, यूनिसेफ, जैसे अंग्रेज बोलते हैं ना यूनिसेफ, तुम शेफ नहीं हो, है ना, यूनिसेफ, तुम शेफ नहीं हो, अभी तुम शेफ नहीं हो, ठीक है। तो इस प्रकार से एक वर्ष पहले उन्होंने क्या बोला कि यूनिसेफ, आप अभी शेफ नहीं हो, ठीक है। तो 1946 में कब हुआ? एक वर्ष पहले, अपने देश आज़ाद होने के एक वर्ष पहले यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ, अभी शेफ नहीं हो, ठीक है।
इस प्रकार से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि समन्वित बाल विकास योजना भारतवर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो समन्वित बाल विकास योजना जो है कब की गई? तो फ्रेंड्स समन्वित बाल विकास योजना जो की गई वो की गई 1975 में, ठीक है। अब देखिए सब में 19 है, ठीक है। तो अब 7-5 को हम ऐड करेंगे तो 7-5 होगा 12 12 मतलब बाल विकास, 12 बाल विकास, 12 मतलब बाल विकास, 12 मतलब बाल देखिए 12 से या 12 से क्या निकल के आ रहा, 12 से क्या निकल के आ रहा, बाल है ना, 12 बाल विकास योजना भारतवर्ष में क्या 1975 में, ठीक है, 1975 में। जैसे 74 क्या था, 7-4 11। अब 7-4 को 11 मतलब 11 टीका वाला है, टीकाकरण वाला, टीका वाला, तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से मैं आपको सन भी याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो रट लीजिएगा, ठीक है, अपनी कोई ट्रिक बना लीजिएगा, ठीक। अगला है कि यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली। आप देखो रेड मतलब लाल लाल है ना, रेड का मतलब होता है लाल, क्रॉस, रेड क्रॉस मतलब खतरे वाला चीज़, तो उसमें लाल, अब देखो लाल में मतलब देखिए रेड लाल है ना, 2 ला आ रहे हैं, दिल्ली में भी 2 ला आ रहे हैं, तो मतलब इसका मुख्यालय कहाँ होगा? दिल्ली में होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाते हैं हम, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब मनाते हैं मेरे दोस्त? तो वो आप मनाते हैं हम कब? 7 अप्रैल को। इसके लिए मैंने एक सॉन्ग भी आपको सुनाया था कि रहना तू पल पल दिल के पास, कि रहना तू पल पल दिल के पास, सवेरे लगा के कि रहना तू पल पल दिल के पास। अब यहाँ पे कैसे आप याद करोगे? पल देखो 7, ठीक है, तो स्वास्थ्य को बार बार बोलो, स्वास्थ्य 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 स्वास्थ्य, तो 7 निकल के आएगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य दिवस है ना, और पल पल कोई कर साथ रहेगा आपके, मतलब आप पल पल कौन साथ रहेगा, आप समझ रहे हो ना, तो पल पल साथ रहेगा तो आपका स्वास्थ्य जो है वैसे ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस प्रकार से याद कर सकते हो कि रहना तू पल पल दिल के पास, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि वृद्ध व्यक्तियों हेतु कार्यक्रम है, मतलब जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके हेतु उनके लिए कार्यक्रम कौन सा होता है? तो 61 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा, 61 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, कौन सा? अन्नपूर्णा है ना, ये वृद्ध व्यक्तियों के लिए अन्नपूर्णा एवं ईईपी, अन्नपूर्णा एवं ईईपी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। वृद्ध व्यक्तियों के लिए ईईपी, अन्नपूर्णा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का, मरासमस रोग जो है वो होता है, तो ये होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। प्रोटीन की कमी से जो है आपका मरासमस रोग हो जाता है, या क्वासियोरकर, मैंने बताया था इससे पहले, अगर आप लोग पढ़े होंगे, सेकेंड यूनिट थी शायद, तो उसमें मैंने बताया था क्वासियोरकर या फिर मरासमस रोग जो है, मेरासमस कहते हैं, मेरासमस, ठीक है। मेरासमस रोग जो है वो प्रोटीन की कमी अगर आपके अंदर है तो धीरे धीरे आप जो है कुपोषित हो जाएंगे, और क्वासियोरकर और मेरासमस जैसे रोग आपके अंदर हो जाएंगे। कौन से? क्वासियोरकर, क्वासियोरकर और मेरासमस, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सारे क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और कोई भी प्रॉब्लम हो चैनल को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के लिए कमेंट खुला हुआ है। बाकी मैं आप लोगों को एक वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, मतलब इससे पहले वाला, अगर आप लोगों ने 20 क्वेश्चन से पहले 21 क्वेश्चन से पहले नहीं देखा है तो वो आप लोग देख लीजिएगा, जिससे पहले आप लोगों को समझ में आ जाए क्या होता है FAO क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो, चैनल से रिलेटेड दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे पर्सनल नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी वीडियो के बारे में बताइएगा आप लोग कैसे लगा, आप लोगों को समझ में आया नहीं समझ में आया, क्लास कैसी लगी और कैसी नहीं लगी, जो क्वेश्चन मैंने पूछे उन क्वेश्चनों का आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैंने समझा पाया होऊंगा, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।